भारत विविधताओं का देश जो सदियों से दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखे है। आज भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है और प्रगति की ये रफ्तार भारत का भविष्य तय करेगी। हम ये जानते हैं कि भविष्य कोई नहीं जानता, लेकिन प्रगति के इस मापदंडों द्वारा एक्सपर्ट्स ने किए कुछ कैलकुलेशन का हिसाब लगाकर हम ये बिल्कुल जान सकते हैं कि भविष्य में हमारा देश किस मुकाम पे होगा। तो आइए ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ एक्सपर्ट के द्वारा दिए हुए मापदंडों से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सन 2050 में भारत किस मुकाम पर होगा। दो 2050 के हमने अपने पहले भाग में ही बताया था कि आने वाले भविष्य में भारत की जनसंख्या चीन को पार कर दुनिया में अव्वल हो चुकी होगी। सन 2050 तक भारत की इकोनॉमी एटलीस्ट दुनिया में तीसरे या दूसरे नंबर पर होगी और इकोनॉमी के साथ ही भारत की कंपनीज, मीडिया और ब्रांड्स वर्ल्ड के टॉप लिस्ट में शुमार हो चुके होंगे। PwC की रिपोर्ट के अनुसार 2050 में चीन का GDP 58.5 ट्रिलियन डॉलर, भारत का 44 ट्रिलियन डॉलर और अमेरिका का 34 ट्रिलियन डॉलर होने की संभावना है। उसके साथ ही भारत में रोजगार, व्यापार और इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है। प्रॉस्पेरिटी के कारण 2050 तक इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने वाली है, जिसके चलते लाइफस्टाइल और आसान हो सकती है और इसका सीधा असर मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोगों पर पड़ेगा। और हो सकता है 2050 तक भारत से गरीबी नाबूद या तो बेहद कम हो जाए। अगले 32 सालों में गंगा नदी के प्रोजेक्ट्स पर सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। तब गंगा नदी के सारे घाट बहुत ही स्वच्छ होंगे और उसके कई स्थानों पर हम पर्यटन का विकास कर पाएंगे। वही गंगा को दूषित करने वाले परिवारों पर हम अंकुश लगा के उसे कामयाबी से खत्म कर चुके होंगे। इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम और उसकी नीतियों में भी 2050 तक बदलाव आने की पूर्ण संभावना है। दरअसल 32 साल बाद 50% से ज्यादा वोटर्स तो वो होंगे जो अभी 2017 में जन्म ले रहे हैं या भविष्य में जन्म लेंगे। इस नई पीढ़ी के साथ ही चुनावी मापदंड, चुनावी मुद्दे और चुनाव की सिस्टम सब कुछ आज से भिन्न होगा। इसमें कोई दो राहें नहीं कि नई पीढ़ी हमसे ज्यादा एडवांस और विकसित होगी, जिसके कारण देश के पॉलिटिक्स में भी बदलाव आने की पूर्ण संभावना है। आने वाले भविष्य में भारत के लगभग हर प्रांत में काफी शहर स्मार्ट सिटी बन चुके होंगे और ज्योतिर्ग्राम जैसी योजनाओं के चलते कई सारे रूरल एरिया का भी हम विकास कर पाएंगे, जिसके कारण नई तकनीक और नई सोच देश के आखिरी छोर तक पहुंचेगी। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा यह संभव है कि 2050 तक हम मानव सहित अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह तक सकुशल पहुंचा सके। दरअसल इसरो की आज की प्रोग्रेस को देखते हमें उस पर इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और यह भी बिल्कुल संभव है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी में इसरो दुनिया की सर्वप्रथम स्पेस एजेंसी बन जाए। 2050 में इंटरनेट की स्पीड आज से 10 गुना ज्यादा फास्ट होगी। हम लेटेस्ट मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य गैजेट्स का उपयोग कर रहे होंगे, जैसे कि अगले वीडियो में बताया, और ये सब बातें भारत पर भी लागू होने वाली है। याद रहे कि ये कोई भविष्यवाणी नहीं, लेकिन आंकड़ों द्वारा निष्कर्षित किया हुआ भविष्य में होने वाला डेवलपमेंट है। आशा करते हैं भारत का भविष्य इससे भी ज्यादा उज्जवल हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और अगर आप द नॉलेज पे नए हैं तो हेल्दी और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी शुभकामनाओं के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहे। टेक केयर।